खबर दें कि सिंध के सीनियर वजीर बराए इत्तला ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें येलो लाइन BRT मंसूबे पर जारी तामीराती काम, पेशरफ्त और दरपेश रुकावटों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल दायो और दीगर मुतालिका हुक्काम ने शिरकत की। हुक्काम ने मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों पर जारी तामीराती सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए बताया कि काम मंसूबा बंदी के मुताबिक जारी है और तवक्को है कि आइंदा साल की पहली सहमाही तक मंसूबे के डिपोस मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबे की बरवक्त तकमील को सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करार देते हुए हिदायत जारी की कि तमाम यूटिलिटी शिफ्टिंग और रीलोकेशन के मामलात तरजीही बुनियादों पर फौरी मुकम्मल किए जाएँ ताकि मंसूबे की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर न हो। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि तमाम यूटिलिटी रुकावटें पेश की बुनियादों पर दूर की जाएँ और बाहमी ताउन और मौसर राब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने आवाम को ट्रैफिक और आमदोरफ्त में मुश्किलात से बचाने के लिए ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से की तामीर जल्द मुकम्मल की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मंसूबे की रफ्तार हर सूरत बरकरार रखी जाए और तामीराती काम में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि येलो लाइन BRT कराची के अवाम के लिए अहम अवामी मंसूबा है, जिसकी बर वक्त तकमील से शहरियों को जदीद, महफूज और मयारी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ शोबाजात के मरकजी जिम्मेदारान का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स, तंजीमी उमूर और नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि MQM पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। MQM पाकिस्तान के अंदर कोई इख्तलाफ या तकसीम नहीं। हक परस्त अवाम आने वाले दिनों में MQM पाकिस्तान को मजीद मजबूत, मुस्तहकम और मुत्तहिद देखेंगे। इजलास में मरकजी रहनुमाओं शबीर अहमद क़ाइम खानी, इरशाद ज़फ़ीर, मोहम्मद ज़ाकिर समेत अरकान कौमी सूबाई असम्बली, निगहत शकील, फैसल रफ़ीक, जमाल अहमद और मुसरत जमील भी शरीक थे। 5 अगस्त 2019 को भारत की जानब से मकबूज़ जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के इक़दाम के खिलाफ योम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ऑफिस से इजहार यकजहती वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन ने की, जबकि इसमें ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, महकमा सेहत के अहलकारों, पोलियो वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वॉक से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अली जुल्फ़िकार मेमन ने कहा कि ताकत के बलबूते पर कश्मीरी अवाम को महकूम नहीं बनाया जा सकता और पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को अपने आइन के आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके मकबूज़ा कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की, जिसे वो एक गैर आइनी इक़दाम करार देते हैं। अली जुल्फ़िकार मेमन का कहना था कि 5 अगस्त 2019 का इक़दाम कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक पर हमला था और इसके बाद मकबूज़ा कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हुई। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूलों के खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी जारी है और पाकिस्तान इनके हक़ खुद इरादियत की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। और अब आपको खबर देंगे, कराची की मसरूफ तरीन शाहराह स्टेडियम रोड इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम की लपेट में है। घंटों से गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक के सुस्त रवि ने रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर दिया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिर और गाड़ी सवार परेशानी का शिकार हैं। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मुईस हुसैन। जी मुईस बताएगा। जी बिल्कुल, सर शाह सुलेमान रोड कुबा मस्जिद के करीब पानी बिजली की अदम दस्तियाबी के बायस इलाका मकीनों की जानिब से एहतिजाज किया जा रहा है। एहतिजाज के बायस दोनों सड़कें जो हैं ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हसन स्क्वायर के मकाम पर, जहाँ आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम के सबब तवील कतारें लगी हुई हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक में एम्बुलेंसेस भी फंस गई हैं। इलाका मकीनों की जानिब से एहतिजाज के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहम कुछ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी के बायस ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ पुलिस हुक्काम से भी हमारी बात हुई है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुजाहिरीन से जो है मुज़ाकरात के लिए पहुँचे थे, ताहम पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन से जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं हो सके हैं।
जी। तफसीलात के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज़। को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स कराची समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात, आगाही मुहिम और खुसूसी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया है ताकि 5 अगस्त की अहमियत और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक मुसाफिरों और आवाम को आगाह किया जा सके। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक PAA हेडक्वार्टर्स कराची में पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के कौमी परचम आवेज़ा किए गए हैं, जबकि मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को खुसूसी बैनर्स, डिजिटल स्क्रीन्स पर पैगामात और मालूमाती मवाद के ज़रिए सजाया गया है। तर्जुमान PAA ने बताया कि एयरपोर्ट्स पर कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद, कुर्बानियों और हक़ खुद इरादियत पर मबनी दस्तावेजी फिल्में और खुसूसी आगाही वीडियोज़ भी नशर की जा रही हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर एलानात और डिजिटल डिस्प्ले के ज़रिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर की अहमियत को उजागर किया जा रहा है ताकि मुसाफिरों और आने जाने वाले अफराद तक इस दिन का पैगाम मौसर अंदाज में पहुँचाया जा सके। PAA का कहना है कि इस खुसूसी मुहिम का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती करना और उनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत के आज़म को दोहराना है। अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करती है और उनकी बुनियादी हुकूक के लिए अपनी अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के कौमी मौक़िफ़ की तौसीक करती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। इस दिन सरकारी और निजी इदारों में मुख्तलिफ तकरीबात, सेमिनार्स, आगाही मुहिम्मात और यकजहती की सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है ताकि कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती किया जा सके। कराची में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर टाउन चेयरमैन शाह फैसल कॉलोनी गौहर अली खटक की जानिब से कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालबात, असातिज़ा, समाजी शख्सियात और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीर के हक में बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे और कश्मीरी आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी आवाम के साथ खड़ा है और उनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। रैली के इख्तिताम पर शौदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और इस आज़म का इजहार किया गया कि कश्मीरी अवाम की जायज़ जद्दोजहद की सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखी जाएगी। फिर याद दहानी कराने के लिए निकले हैं कि आप शायद भूल गए हो, आप भूल जाते हो। हमें याद है अभी आपके 4-6 जहाज गिराए थे, आपको नमूना ट्रेलर दिखाया था एक फिल्म का, लेकिन अगर आपका जुल्म, आपका सितम कश्मीरियों पे इसी तरह जारी और सारी रहा तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपको वो सबक सिखाएंगे कि आपकी नस्लें याद रखेगी। मैंने 2 साल पहले भी ये कहा था कि जब जंग नहीं हुई थी पाकिस्तान की, मैंने कहा अगर जंग हो गई तो इंडिया को वो सबक सिखाएंगे कि उनकी नस्लें याद रखेगी। फिर एक जब ट्रेलर चला और मामूली सी जंग हुई तो वो कुछ हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया का जो हाल किया वो सब दुनिया ने देखा। तो इंडिया को होश के नाखून लेने चाहिए और जबरदस्ती, इंडिया तो क्या कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क पे जबरदस्ती हुक्मरान नहीं कर सकता है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 का दिन जनूबी एशिया की तारीख का सियाह दिन है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कश्मीरी अवाम कई दहाइयों से हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही है, ताहम भारतीय जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीरी अवाम के जज्बे आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकीं। सिंध के सीनियर वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और पूरी कौम कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करती है। पीपल्स पार्टी हमेशा कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मजबूत हामी रही है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कश्मीरी अवाम की आवाज़ हर आलमी फोरम पर बुलंद करते रहेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के अहद की तजदीद का दिन है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी एक मुनसिफाना जद्दोजहद है। वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद, कुर्बानियों और नाकाबिले तस्खीर हौसले की याद दिलाता है।
मेयर कराची ने कहा कि 2019 में भारत ने एकतरफा इक़दामात के जरिए मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा आइनी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया, जबकि भारतीय हुकूमत ने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करते हुए कश्मीरी अवाम के बुनियादी हुकूक सलब किए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम आज भी जुल्म, जबर और रियासती तशद्दुद के बावजूद अपने हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखे हुए हैं। कोई भी ताकत कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत को दबाने में कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की कुर्बानियाँ आज़ादी, हक और इंसाफ के लिए उनके लाजवाल आज़म की रोशन मिसाल हैं। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे के साथ खड़ा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की सियासी, सिफाती और इखलाकी हिमायत हर फोरम पर जारी रखेगा। मेयर कराची ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों का मौसर नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। आगे बढ़ते हुए अपने नाज़रीन को खबर दें कि वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि 5 अगस्त 2019 जनूबी एशिया की तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि भारत ने मकबूज़े जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत यकतरफा तौर पर ख़त्म करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने कहा कि भारत एक गासिब रियासत है और कश्मीरी अवाम गुज़श्ता कई दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल जदोजहद कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरी कौम अपनी कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पार्टी अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर कश्मीरी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यौम इस्तिक़लाल कश्मीर कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत के आज़म को दोहराने का दिन है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। कराची की मसरूफ तरीन शाहराह स्टेडियम रोड इस वक्त शदीद ट्रैफिक जाम की लपेट में है। घंटों से गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ट्रैफिक के सुतरवी ने रोजमर्रा जिंदगी को मुतासर कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हिमायत खान से। जी हिमायत, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल स्टेडियम रोड पे, जो एक अहम मेन शाहराह है और लोग जो है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए जो है अपनी गाड़ियों पे जो है सफ़र कर रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 घंटे से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है प्रोटेस्ट चल रही है, तो इसी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक का अमला जो है दूर दूर तक जो है नजर नहीं आ रहा। आइए शहरियों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो इनके सूरत हाल कैसे देखते हैं। रोड जो है 2-3 घंटे से जो है ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक का अमला जो है नजर नहीं आ रहा। क्या कहना चाहोगे? मैं क्या कहना चाहूंगी, हुकूमत को दुआएं ही दे सकते हैं भाई। सुबह 7 बजे के बाद बच्चा घर बार छोड़ के आए हुए ड्यूटियों पे और रास्ते बिल्कुल जाम है, ट्रैफिक जाम है। घर पहुंचते पहुंचते हमें 10 बज जाते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे भाई? 2 घंटे हो गए हम इसी रोड के अंदर ही जो ना खड़े हुए हैं। ये जो अभी तक तो ये जाम है। बस अल्लाह इनसे अल्लाह देख सकते हैं ना, अल्लाह इनसे पूछेगा। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर सैयद कुमैल हैदर शाह से चाइनीज़ कंपनियों साइनो पावर और ओडेल के आला सतही वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सिंध के तवानाई शोबे में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी कंपनी के वफ़द की क़यादत लोगिफाई कर रहे थे। मुलाकात के दौरान वफ़द ने सिंध के एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कराची, सक्खर समेत सिंध के दीगर अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पावर प्लांट्स लगाने की तजवीज़ पेश की। सैयद कुमैल हैदर शाह ने चीनी कंपनी की जानिब से सिंध में सरमायाकारी के आज़म का खैर मकदम करते हुए वफ़द को हुकूमत सिंध की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी से आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी की जानिब से तकरीबन 4 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कम लागत बिजली फराहम करने की तजवीज़ भी सामने रखी गई है। सैयद कुमैल हैदर शाह का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खदमात और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रही है, जबकि तवानाई के शोबे में सरमायाकारी से आवाम के लिए सस्ती और बेहतर बिजली की फराहमी के नए मौके पैदा होंगे। मुलाकात के मौके पर DG नादरा
आमिर खान भी मौजूद थे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पीपल्स सेक्रेटरीट से मज़ार क़ायद तक कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत सिंध के वज़ीर मेहनत सईद गनी ने की। रैली में सूबाई वज़ीर सईद गनी के हमरा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी, एडिशनल IG कराची और दीगर आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, शहरियों, मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा और तालबात ने भी बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। शुरा ने कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते हुए भारतीय इक़दामात के खिलाफ नारे लगाए और मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इरादा किया। रैली के शुरा ने इस आज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की मुनसिफाना जदोजहद की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा, जबकि आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीरी आवाम के बुनियादी हुकूक के लिए मौसर किरदार अदा करे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया गया। इस सिलसिले में मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात, वॉक्स और दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान ने कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रेडियो पाकिस्तान से D-Chowk तक रैली निकाली। रैली में भरपूर शिरकत की। तर्जुमान का कहना है कि मोटरवे पुलिस अफसरान ने कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत के आज़म का याद किया। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुल्क भर के टोल प्लाजों पर खुसूसी बैनर्स भी आवेज़ा किए गए, जिनके जरिए इस दिन की अहमियत को उजागर किया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे पुलिस के FM रेडियो स्टेशन से भी खुसूसी प्रोग्राम्स नशर किए गए, जिनमें कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों को उजागर किया गया। तकरीबात के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, खुशहाली, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबी और कश्मीरी आवाम की इस्तकामत के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीरी आवाम के साथ इजहार यकजहती किया गया। रैली टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी ऑफिस से शुरू हुई और 5 नंबर चौरंगी से होती हुई वापस टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी ऑफिस पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में बल्दियाती अफसरान, मुलाजमीन, असातिज़ा, TMC औरंगी के स्कूलों के तलबा तालबात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन औरंगी हाजी जमील ज़िया ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील की गई, जिसके बाद वादी में जारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जमा होने का मकसद कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती का इजहार है और खित्ते में ऐसे अमन के क़याम का आज़म करना है जो इंसाफ, इंसानी वक़ार और बुनियादी हुकूक के एहतराम पर मबनी हो। हाजी जमील ज़िया ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है, जिसका हल कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात और आलमी कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ माजी में भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी सियासी, सिफाती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मसला कश्मीर सिर्फ किसी एक मुल्क या खित्ते का मामला नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत का मसला है। उनका कहना था कि पायदार अमन के लिए मुकालमा, इंसाफ और इंसानी हमदर्दी को फरोग देना जरूरी है। रैली के दौरान शुरा ने कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए नारे लगाए। तकरीब के अख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, अमन और कश्मीरी आवाम समेत दुनिया भर के मज़लूम इंसानों के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद हुसैन बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल सुरजानी में एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसके बाद तलबा, असातिज़ा कराम और शुरा ने कौमी और कश्मीरी यकजहती की जज्बात का इजहार किया। तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से स्कूल का अहाता गूंज उठा। तकरीब में तलबा को मसला कश्मीर की तारीखी, आइनी, कानूनी और बैनुल अक़वामी हैसियत से आगाह किया गया। मुकर्रिरीन ने कश्मीरी आवाम की जदोजहद, कुर्बानियों और मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर रोशनी डाली। इस मौके पर चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगोपीर हाजी नवाज अली ब्रोही ने खिताब करते हुए कहा
کہ یوم استحصال کشمیر صرف ایک یادگاری دن نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کا عزم و حوصلہ دنیا کے لیے مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ظلم اور جبر کے ذریعے کسی قوم کے حقوق اور آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حاجی نواز علی بروہی نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تقریب کے اختتام پر طلباء میں قومی پرچم تقسیم کیے گئے، جبکہ یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے خصوصی بیجز بھی آویزہ کیے گئے۔ طلباء نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھام کر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا، ملی نغمے پیش کیے اور پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں میونسپل کمشنر منگو پیر، آغا خالق، وائس چیئرمین رانا محمد عارف، اسکول کے پرنسپل، اساتذہ، عملہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گداب کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر ملک مصطفیٰ ایاز کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر گداب ٹاؤن میں ایک پروقار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں اراکین کونسل، محکمہ جاتی افسران، ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے کشمیر کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر چیئرمین طارق عزیز بلوچ نے اپنے خطاب میں کہا کہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ بھارت نے 5 اگست کو کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی۔ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کی حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا فوری نوٹس دے اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق یقینی بنانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ کشمیری عوام کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی اور آزادی کی منزل ضرور حاصل ہوگی۔ میونسپل کمشنر ملک مصطفیٰ ایاز نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، سیمینارز اور دیگر تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ گداب ٹاؤن بھی اس قومی مقصد میں بھرپور انداز سے شریک ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیاں تاریخ کا روشن باب ہیں اور عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے ہر فورم پر ان کی آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریلی میں پارلیمانی لیڈر کونسل ممبر میر عباس ٹالپور، کونسل ممبر داد کریم بلوچ، کونسل ممبر امن دین جوکھیو، کونسل ممبر دانش برف، لیڈی کونسل ممبر سمینہ زرداری سمیت محکمہ جاتی افسران اور دیگر ملازمین بھی موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ناظرین کو خبر دیں کہ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر محکمہ اطلاعات حکومت سندھ کی جانب سے کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس سلسلے میں محکمہ اطلاعات سندھ میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز ڈاکٹر معیز الدین پیرزادہ، محکمہ اطلاعات سندھ کے تمام ڈائریکٹرز، افسران اور اہلکار تقریب میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ تقریب میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ پاکستان کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ یوم استحصال کشمیر پر محکمہ اطلاعات سندھ کا اظہار یکجہتی۔ آگے بڑھ بات کریں کہ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر سندھ حکومت کی ہدایت پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ڈیاری کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر میں جاری صورتحال کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ایک شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی لیاری ٹاؤن سے شروع ہوئی جس میں رکن سندھ اسمبلی محمد یوسف بلوچ، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کے صدر جاوید ناگوری، ٹاؤن چیئرمین خلیل ہوت، میونسپل کمشنر حماد انڈی خان، بلدیاتی نمائندگان، ٹاؤن کے افسران و ملازمین، سیاسی و سماجی شخصیات، معززین شہر، عمائدین اور خواتین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اور کشمیری عوام سے یکجہتی پر مبنی بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، ان کی جدوجہد کو یاد کرنے اور دنیا کی توجہ مسئلہ کشمیر کی جانب مبذول کرانے کا دن ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی اخلاقی، سیاسی اور صفاتی حمایت جاری رکھے گی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ظلم، جبر اور طاقت کے ذریعے کسی قوم کے بنیادی حقوق اور آواز کو زیادہ دیر تک دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کشمیری عوام امن، انصاف اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ مسئلہ کشمیر خطے کے امن و استحکام سے جڑا ہوا اہم مسئلہ ہے، جس کا حل مذاکرات، انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹاؤن چیئرمین خلیل ہوت نے کہا کہ لیاری ٹاؤن ہمیشہ قومی اور عوامی معاملات میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے اور آج کی ریلی بھی کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا واضح پیغام ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے ٹاؤن آفس کورنگی سے ایک بھرپور اور منظم ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں یو سی چیئرمینز، وائس چیئرمینز، پی ایس کے خواتین ونگ کی صدور، سیاسی اور سماجی شخصیات، کورنگی ٹاؤن کے مختلف محکموں کے سربراہان، افسران اور ملازمین سمیت کورنگی کی عوام بڑی تعداد میں موجود تھی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ ریلی میں شریک افسران اور ملازمین نے قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ شرکاء نے کشمیر کی آزادی، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور بھارتی مظالم کے خلاف مختلف نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے کئی دہائیوں سے اپنے بنیادی حقوق اور حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور پاکستان کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ محمد نعیم شیخ نے کہا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کے قومی موقف کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں کیے جانے والے اقدامات اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورنگی ٹاؤن کے افسران اور ملازمین نے آج کی ریلی میں شرکت کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ قومی اور ملی معاملات پر پوری انتظامیہ متحد اور یک آواز ہے۔ پاکستان ریلوے کراچی ڈویژن میں یوم استحصال کشمیر قومی جوش و جذبے، وقار اور کشمیری عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران صبح 9 بجے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج، شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ آپریشن حامد فاروق قریشی، ڈویژنل کمرشل آفیسر جہاں بابر، ڈویژنل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عبدالصمد، اسسٹنٹ افسران، ریلوے ملازمین اور کولیوں سمیت بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ تقریب کے شرکاء نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان ریلوے اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی منصفانہ جدوجہد کی اخلاقی، سیاسی اور صفاتی حمایت جاری رکھے گی۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، استحکام اور ترقی، افواج پاکستان کی کامیابی، مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی اور کشمیری عوام کی ثابت قدمی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان ریلوے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ریلوے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گی، جبکہ یوم استحصال کشمیر عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی جانب توجہ دلانے کی یاد دہانی بھی ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بلدیہ عظمی کراچی کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے یک طرفہ بھارتی اقدامات سے کشمیر کی متنازع حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کے اصولی موقف کا حصہ ہے، جبکہ یوم استحصال کشمیر عالمی ضمیر کو بیدار کرنے اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور اہل کراچی بھی کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ڈپٹی میئر کراچی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے
مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ عثمہ کراچی کی جانب سے نکالی گئی ریلی کشمیری عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کی علامت ہے اور انصاف، امن اور انسانی اقتدار کے فروغ کے لیے حمایت جاری رکھی جائے گی۔ سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائیوں سے انسانی حقوق سے متعلق مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور بات کریں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف عباس اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں طرز حکمرانی، عوامی انتظام، انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، محنت کشوں کی فلاح، معاشی اصلاحات اور دیگر شعبوں سے متعلق 20 سے زائد نکات پر غور کیا گیا، جبکہ عوامی سہولت اور انتظامی شفافیت کے لیے متعدد اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے محکمہ ایکسائز کی جانب سے گاڑیوں کے رجسٹریشن، ٹیکس اور موٹر تھرڈ پارٹی انشورنس نظام میں اصلاحات کی تجاویز منظور کر لیں۔ اجلاس میں آف روڈ اور مستقل طور پر تباہ یا ناقابل استعمال گاڑیوں کی ڈی رجسٹریشن پالیسی کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ تباہ، مستقل ناقابل استعمال یا سسٹم سے خارج گاڑیوں کے مالکان کو 30 ستمبر 2026 تک تحریری اعلامیہ جمع کرانا ہوگا۔ مزید بتایا گیا کہ جولائی 2010 سے ٹیکس ادا نہ کرنے اور اعلامیہ جمع نہ کرانے والی گاڑیوں کو آف روڈ تصور کیا جائے گا۔ ایسے مالکان کی رجسٹریشن غیر ادا شدہ واجبات کی صورت میں 30 روز بعد معطل اور مسلسل عدم ادائیگی پر 60 روز بعد منسوخ کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سر مراد علی شاہ نے گاڑیوں کے رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف، مؤثر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی منظوری دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو اصلاحات پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سر مراد علی شاہ نے کہا کہ ان اصلاحات کا مقصد عوام کو سہولت فراہم کرنا، انتظامی نظام کو شفاف بنانا اور سرکاری خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مومن آباد ٹاؤن کے زیر اہتمام کیمپ آفس مومن آباد ٹاؤن میں قومی پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ٹاؤن چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف اوان اور میونسپل کمشنر اصغر علی نے فوکل پرسن خضر حیات اور اراکین کونسل بلدیاتی افسران کے ہمراہ مشترکہ طور پر قومی پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، استحکام اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی آزادی اور کامیابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ بعد ازاں ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اوان اور میونسپل کمشنر اصغر علی کی قیادت میں یوم استحصال کشمیر ریلی نکالی گئی، جو کیمپ آفس مومن آباد ٹاؤن سے شروع ہو کر آفاق خان شہید پارک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں فوکل پرسن خضر حیات ٹاؤن کونسل کے منتخب نمائندوں، افسران، ملازمین، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم تھام رکھے تھے اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر ٹاؤن چیئرمین ملک عارف اوان نے کہا کہ 5 اگست کا دن کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑی ہے اور ان کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ میونسپل کمشنر اصغر علی نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ریلی کے اختتام پر شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستانی قوم کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت ہر حال میں جاری رکھے گی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کراچی میں اہلیان کشمیر سے یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء طالبات نے بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ راشد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کمشنر کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام پیپلز چورنگی سے مزار قائد تک کشمیر یکجہتی واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سعید غنی، مختلف صوبائی وزراء، مشیران، خصوصی معاونین، اعلیٰ سرکاری افسران، سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہندوستان کی اصل میں فرسٹریشن کیا ہے؟ انہوں نے 5 اگست 2019 کو ایک طرفہ فیصلہ لیا اور اپنے آئین کو انہوں نے پامال کیا
और जो एक खुसूसी हैसियत कश्मीरियों की थी, यानी 370 आर्टिकल और 35A, उसको एब्रोगेट किया है। इसी हवाले से ये जो पूरा आज यहाँ जमी गफीर है या बाकी जगहों पे है, ये असल में पाकिस्तान की तरफ से हम लोगों के लिए मकबूजा कश्मीर के। तकरीब से जनरल सेक्रेटरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल मतीन, रुकने सिंध असम्बली राजवीर सिंह और सूबाई वजीर सईद गनी ने खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीह खिलाफ वर्जी थी। जो कश्मीरों से हमारा वादा है कि कश्मीर अवाम अपना फैसला खुद करे, उनको मौका दिया जाए, वो कमिटमेंट आज भी हमारी बरकरार है। उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अपने ही मुल्क में अपने मसाइलों को हम देख रहे हैं, उनको हल करने की अहद रखते हैं, जदोजहद कर रहे हैं। उसी के साथ हम आस पास के मुल्कों में भी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर पे जो हमारे भाई हैं जिनसे हमारी कमिटमेंट है, उनका भी देखा जाता है कि वहाँ पे किस तरह हमारे ह्यूमन राइट्स, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के बेसिक लॉज हैं, उनको लताड़ा जाता है। मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से अपनी बुनियादी हुकूक और हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान हर सतह पर उनकी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करे। तो भारत उनके ऊपर पिछले क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मज़ालिम ढा रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन फिर 2019 में 5 अगस्त का ही दिन था जब मोदी हुकूमत ने, जो एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उसने वहाँ भारतीय आइन में तरामीम की और कश्मीर को हासिल जो खुद मुख्तार ऑटोनोमस स्टेट का इख्तियार था उसको ख़त्म किया और उसके बाद वहाँ कोशिश ये की कि डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आएँ और वहाँ जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको वो कन्वर्ट कर दें माइनॉरिटी में। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा व तालबात समेत वाक़ के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन अतीक जाफरी के हमरा राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी की जानिब से यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक भरपूर वॉक का अहतमाम किया गया। वॉक का आगाज़ एग्रो टेक्निकल कॉलेज रज़ाकाबाद से हुआ और इख्तिताम टाउन ऑफिस इब्राहिम हैदरी पर हुआ। वॉक की क़यादत टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज, टाउन के मुंतखब नुमाइंदों, अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, मुलाजमीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में कश्मीर के हक में और भारतीय मज़ालिम के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के नारे भी लगाए गए। वॉक के इख्तिताम पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरक है और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को कभी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 5 अगस्त को मकबूज़ा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी था। उन्होंने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि वो मकबूज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने में मौसर किरदार अदा करे। नज़ीर अहमद भुट्टो ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कौम हर साल यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाकर दुनिया को ये पैगाम देती है कि वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। खबर देके मीर रजा केस की तहकीकाती टीम और एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने मेयर कराची को मीर रजा केस की तहकीकात में पेशरफ से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। मेयर कराची ने कहा कि पुलिस हाई प्रोफाइल केस की मुख्तलिफ पहलुओं से तकनीकी बुनियादों पर तहकीकात कर रही है। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात इंतहाई एहतियात और शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाई जा रही है। सिंध हुकूमत की हिदायत पर मीर रजा केस के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जा चुकी है। मेयर कराची ने कहा कि पुलिस को मीर रजा के लवाहिकीन से राब्ता बरकरार रखने और तहकीकात के हवाले से उन्हें मुतमईन करने की हिदायत है।
MQM बहादुराबाद मरकज के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम का मुकदमा दहशत गर्दी और दीगर दफात के तहत सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि अजीजाबाद भंगोरिया गोट से ख्वाजा सरा की लाश मिली। साइट एरिया पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। आतिफ अली की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। MQM बहादुराबाद मरकज के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम का मुकदमा पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर दफात के तहत दर्ज कर लिया। मुकदमा इंतहाई एहतियात बरतते हुए दर्ज किया गया। मुकदमे में किसी सियासी गिरोह का नाम नहीं लिया गया। मुकदमे में झगड़े की वजह भी नहीं लिखी गई। मुकदमा ASI मिर्जा अनवर बेग की मुद्दत में दर्ज हुआ। मुकदमे में बताया गया कि रात 8 बजे बहादुराबाद क्लब छुट्टी मार्केट के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसमें आमिर नामी शख्स गोली लगने से जख्मी हुआ, जबकि असद और काशिर बलवा के दौरान जख्मी हुए। दोनों ग्रुपों में 20 से 25 लोग मौजूद थे। दूसरी जानिब बंगोरिया गोट से एक ख्वाजा सरा की लाश मिली। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मवाज गोट के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। साइड एरिया पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ता और इतवार की 2 रोज़ा हफ्तावार तातील का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के मुताबिक नए फैसले के तहत सिंध भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल अब हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार तातील होगी। तालीमी नुकसान से बचने के लिए तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि ये फैसला किफायत जारी इक़दामात, मसाइल के मौसर इस्तेमाल और तालीमी निज़ाम को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने के पेश नज़र किया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक नए फैसले का इत्तलाक सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर फौरी तौर पर होगा। और इसी के